स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके 11th क्लास के टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। हम आज करेंगे रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशन नाम से ही पता आपको समझ में आ रहा है, रिलेशन का मतलब क्या है भाई। दो पर्सन्स के बीच में हम क्या संबंध है, उसके बीच में, उन दोनों के बीच में मोस्टली रिलेशन का मतलब यही निकालते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो दो सेट्स के बीच में आएगी। जैसे मैं आपको नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे दो सेट की बात करता हूँ मैं। यहाँ पर ए सेट के अंदर राम कृष्ण है और सेट बी के अंदर रुक्मणी और सीता है। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ ए क्रॉस बी, तो वो आपकी निकलती है राम रुक्मणी, राम सीता कोमा कृष्ण रुक्मणी कोमा कृष्ण सीता, जो कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है आपकी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है, यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं इन सेट ए की सेट बी के साथ। इज फादर ऑफ, इज हस्बैंड ऑफ, इज ब्रदर ऑफ। तो बहुत सारी अगर दो आप पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप निकालने लग जाओ तो ऐसी बहुत सारी रिलेशन हो सकती हैं आपकी। उन्हीं में से मैंने एक रिलेशन ली है, इज हस्बैंड ऑफ। तो आप देखो इसमें क्या आया, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता एंड कृष्ण इज हस्बैंड ऑफ रुक्मिणी, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, अगर दो सेट्स के बीच की रिलेशन आप निकालने लग रहे हो ए टू बी, तो ए टू बी जो रिलेशन आएगी वो ऑलवेज सबसेट आएगी किसका, ए क्रॉस बी। क्यों, यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस का सेट है। जितनी पॉसिबल है, राम की रुक्मणी के साथ राम की सीता, कृष्ण रुक्मणी कृष्ण सीता, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा है। इन मतलब इस सेट ए के सब सारे सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशनशिप दे रखी है। तो आप जो भी यहाँ पर रिलेशन होगी इस सेट के किन्हीं एलिमेंट की इन सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ, जो भी रिलेशन आपकी आएगी वो ऑलवेज आपकी क्या आएगी, ए क्रॉस बी का सबसेट आया सबसेट आएगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा, अगर ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी इसलिए लिखा अगर एक भी आपका एम्प्टी आ गया ए और बी में से, तो ए क्रॉस बी ऑब्वियसली आपका एम्प्टी सेट ही आएगी। तो फिर वहाँ पर रिलेशनशिप कैसे दिखाओगे, किसके साथ रिलेशन दिखाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी आपके क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट है। अगर नॉन एम्प्टी सेट है देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट आएगा। आपने फर्स्ट चैप्टर में किसी सेट के पॉसिबल सबसेट्स बनाने आपने सीखे थे, वहाँ पर पावर सेट भी आया था आपका, सबसेट भी आया था किसी सेट के। तो मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे वो सारी की सारी सेट ए टू बी क्या होंगी, आपकी रिलेशन होंगी। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, अगर ए और बी आपके दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो जितनी रिलेशन आएंगी वो हमेशा क्या आएंगी, ए क्रॉस बी का कोई ना कोई सबसेट मिलेगा। मतलब ए और बी नॉन एम्प्टी हैं तो देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट आएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। जितनी पॉसिबल होंगे उतने ही जितने मतलब पॉसिबल सबसेट होंगे उतनी ही रिलेशन होंगी। अब जैसे मैं पूछने लग जाऊं, जैसे आपका सेट ए के अंदर ये एलिमेंट है, सेट बी के अंदर भी दो एलिमेंट है, दोनों में दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में आपके कितने आएंगे, 4 एलिमेंट। तो मैं पूछने लग जाऊं अब पॉसिबल कितनी रिलेशन बन सकती हैं सेट ए टू बी। तो रिलेशन की जैसा कि आपने डेफिनेशन सुनी है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स हैं वो सारी की सारी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितनी बढ़ गई, फिर अगर ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है तो जितने इसके पॉसिबल सबसेट आएंगे वो सारी की सारी क्या है, रिलेशन। और अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके सबसेटों की संख्या, पॉसिबल सबसेट्स की संख्या अपने सेट में सीखी थी आपके पास चैप्टर में, वहां पर बाय फॉर्मूला क्या था आपका 2n। तो यहाँ पर ए टू बी जो आपकी पॉसिबल रिलेशन होंगी वो इसकी सबसेट होंगी। और इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो 2n वाला फार्मूला लगाने के बाद 2n4 हो जाएगा आपका, और वो किसके इक्वल है, 16 के। मतलब अगर ए सेट के अंदर भी आपके 2 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो ए टू बी आपकी कितनी पॉसिबल रिलेशन बन सकती हैं, आपकी 16 रिलेशन बन सकती हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे आपका सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और मैंने अभी बताया था आपका भाई कोई रिलेशन क्या होती है,
अगर ए टू बी रिलेशन है, सेट ए टू सेट बी, वो ऑलवेज ए क्रॉस बी का क्या मिलेगी, सबसेट। अब रिलेशन सेट ए टू बी की बजाय सेट ए टू ए भी हो सकती है, सेम सेट से सेम सेट तक भी हो सकती है, और किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट की तरफ भी हो सकती है। जैसे कोई रिलेशन आपकी आर है और वो आपकी दी है ए टू ए, तो आपको पता जो भी रिलेशन आएंगी आपकी वहाँ वो सारी की सारी आपकी क्या आएंगी, ए क्रॉस ए का सबसेट मिलेंगी, ए टू ए। तो कोई रिलेशन ए टू ए क्या होगी, ए क्रॉस ए का सबसेट बनेगी। तो मैंने क्या बताया, अगर सेट ए के अंदर यहाँ पर 1 2 एलिमेंट है, तो मैंने इस जो बोर्ड पे दिखा रखी वो सारी की सारी पॉसिबल रिलेशन दिखाई हुई हैं आपकी सेट ए टू ए। तो जैसे ए क्रॉस ए आपका कितना है, आपको ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद सेट ए के साथ करनी है, तो 1 1 आपके 2 2 1 2 या 2 1 यही आएंगे, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने आएंगे, 2 × 2 आपके 4 एलिमेंट आ जाएंगे, जो कि 4 मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपकी रिलेशंस होंगी फ्रॉम सेट ए टू ए। तो इसके सबसेट सबसे पहले देखा एम्प्टी सेट है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब आपका सेट चला था भाई, एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यानी कि आपका फाई क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए का सबसेट श्योर मिलेगा, क्योंकि एम्प्टी तो सबका सबसेट होता है। इसका मतलब एक रिलेशन आपकी एम्प्टी सेट भी हो सकती है। और आपको पता है जो आपकी रिलेशन है ए क्रॉस ए का सबसेट है, और ए क्रॉस ए क्या है, सेट है। ए क्रॉस ए क्या है, दो सेटों की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या होती है, सेट होती है। इसका मतलब जो रिलेशन आएगी वो भी क्या है, सेट है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना पड़ गया, जो अब रिलेशन है उसके ये जितनी मैंने रिलेशन लिखी है, इसमें जितने भी आप एलिमेंट देखोगे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे हैं। है तो ये सारे के सारे सेट ही, लेकिन इसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर इसके सबसेट लिखे हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखा, फिर सिंगलटन 1 1, फिर सिंगलटन 2 2, सिंगलटन 1 2, सिंगलटन 2 1, मतलब एक एक एलिमेंट के जितने सबसेट बन सकते हैं। फिर 2 2 एलिमेंट आगे, क्योंकि ये है तो ऑर्डर पेयर, लेकिन इस सेट के लिए तो ये एलिमेंट है, तो 2 2 एलिमेंट होंगे पेयर। ये दोनों लिए, फिर पहला और ये लिया, फिर पहला और ये लिया, फिर ये दोनों लिए, फिर पहला और ये दोनों लिए, और ये दोनों लिए। जितने सबसेट है वो बना के देखे आपके। फिर मैंने आगे 3 3 के सबसेट बना के देखे, 3 3 एलिमेंट के। उसके बाद 4 का ये है ही, जो कि पूरा है आपका 16। तो यहाँ पर आपको पता भी है, अगर ए में 2 एलिमेंट है तो एक क्रॉस ए में 4 एलिमेंट होंगे, तो टोटल पॉसिबल रिलेशन कितनी होगी, 2⁴, जो कि क्या है, 16 है। तो ये मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, सेट ए में 1 2 दे रखे, तो वहां पर जो भी पॉसिबल रिलेशन मिलेगी वो सारे के सारे ए क्रॉस ए का कोई ना कोई सबसेट ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर अगर आप कहो भाई इनमें से कोई भी, मतलब कोई क्वेश्चन आ जाए ए सेट में ये दे रखा, कोई रिलेशन आएगी, वो इन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन होगी। उसके बाद आपकी बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। भाई रिलेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपको पता है रिलेशन क्या है, अभी बताया था मैंने, जस्ट बताया था। आपकी जो रिलेशन है वो क्या है, सेट है। और सेट को आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका आपने पहले चैप्टर में सीख लिया। वो 2 तरह से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक आपका रोस्टर फॉर्म में और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। उसका मतलब ये हुआ भाई अगर किसी रिलेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है, रिलेशन है तो सेट ही, तो उसको जो रिप्रेजेंट करने की फॉर्म आ गई वो मतलब वे आ गए। एक तो यही आ गया आपका कौन सा, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आपका क्या आया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 वे तो ये आ गई, और थर्ड है आपका एरो डायग्राम। जैसे आपकी मान लिया मैंने आपकी R14 रिलेशन दिखानी है, तो आपको पता है A to A आपकी रिलेशन है, और A के अंदर भी 1 2 एलिमेंट है और A में भी। तो आप देखोगे 2 किससे एसोसिएटेड है, 2 से, 1 किससे एसोसिएटेड है, 2 से, और 2 किससे एसोसिएटेड है, 1 से। तो जो ये आपने A to A आपकी जो भी रिलेशन है, जो यहाँ पर R14 है, तो उसने आपको उसको आपने किस वे से रिप्रेजेंट कर दिया, एरो डायग्राम से।
तो इसका मतलब किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के आपके 3 वे हुए। पहला रोस्टर फॉर्म, क्योंकि सेट है, सेट को 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है या सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। दूसरा आपका, तीसरा आपका एरो डायग्राम जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब बात करते हैं, कोई रिलेशन है उसकी डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या है। जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आपकी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए है या आपकी रिलेशन सेट ए टू बी होती, तो जो पीछे वाला सेट होता है उसको बोलते हैं आप कोडोमेन। अगर ए टू ए है तो आपकी इस रिलेशन की, यहाँ पर कोई भी रिलेशन हो उसकी कोडोमेन जो होगी वो सेट ए ही होगा। अगर ए टू बी होती तो आपकी कोडोमेन सेट बी होता। अब बात करते हैं, ये तो बात थी आपकी कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है, जो आपका अगर रिलेशन ए टू बी है तो बी सेट को आप क्या बोलोगे, कोडोमेन। और अगर ए टू ए है तो ये जो पीछे लिखा है इसी सेट को आप, चाहे यहाँ पर ए लिखा हो चाहे बी लिखा हो, उसको आप क्या बोलोगे, कोडोमेन बोलोगे। उसके बाद बात करते हैं भी डोमेन क्या होती है। इतनी सारी रिलेशन आपकी ये 16 रिलेशन लिखी हैं, हर एक रिलेशन की डोमेन अलग अलग होगी, रेंज भी अलग अलग होगी। हो सकता है कुछ रिलेशन ऐसे भी मिले जिनकी डोमेन इक्वल आ जाए या रेंज इक्वल आ जाए। तो डोमेन क्या होती है, आप देखोगे ये जितने रिलेशन लिखी हैं ये रिलेशन सेट है और इसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। तो जैसे ये रिलेशन लेता हूं मैं R13, इस रिलेशन के जितने पेयर लिखे हैं उन पेयर के पहले पहले एलिमेंटों का जो सेट होगा, दोबारा बताता हूं मैं, जिस भी रिलेशन की आपने डोमेन निकालनी है उस रिलेशन के जो पहले पहले एलिमेंट हैं, जितने पेयर लिखे हैं रिलेशन के अंदर, उन पहले पहले एलिमेंटों के सेट को आप क्या बोलते हो, डोमेन। जैसे यहाँ पे देखो 1 है 2 है, पहले पहले एलिमेंट ये हैं, तो आपकी जो यहाँ पर R13 की जो डोमेन आएगी वो आपकी क्या आएगी, सेट 1 2, क्योंकि 2 बार 1 आया और 1 आपको पता है सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो डोमेन आई R13 की वो क्या आई, 1 2, सेट ऑफ 1 2। तो ये आ गई आपकी डोमेन, डी से रिप्रेजेंट किया मैंने, डोमेन ऑफ रिलेशन R। तो किसी रिलेशन की डोमेन का पता लग गया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डोमेन क्या होती है किसी सेट की, किसी रिलेशन की, उस रिलेशन में जितने पेयर लिखे हैं उन पेयर के पहले पहले एलिमेंट का जो सेट होगा उसको आप क्या बोलोगे, डोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या आएगी, जो रिलेशन है उसके दूसरे एलिमेंट की का जो सेट आएगा उसको क्या बोलोगे, रेंज। जैसे यहाँ पर इसी 13 के लिए दूसरा एलिमेंट 1 है 2 है 1 है, तो यहाँ पर जो आपकी रेंज आई वो भी क्या आई, सेम ही आई 1 2। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका R5 है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो सिंगलटन 2 आया, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो सिंगलटन 1 आया। तो मैं मतलब आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, डोमेन किसी भी रिलेशन की क्या होती है, उस रिलेशन के अंदर जितने पेयर लिखे हैं उन पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट का जो सेट होगा उसको आप क्या बोलोगे, डोमेन। और अगर दूसरे एलिमेंटों का जो सेट होगा उसको क्या बोलोगे आप, रेंज। और कोडोमेन क्या होती है, अगर ए टू बी रिलेशन है तो जो पीछे सेट लिखा उसको आप क्या बोलोगे, कोडोमेन। उसके बाद बात करते हैं आपकी टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी आपकी जो रिलेशन है वो कितने टाइप की हो सकती है, तो आपकी जितने टाइप की रिलेशन वो मैंने यहाँ पे लिखी है, इन्हीं में है आपकी जो भी रिलेशन की टाइप है। अगर ए सेट में 1 2 है तो आपको पता है एक रो से में ये एलिमेंट आएंगे। तो आपकी कौन सी टाइप की रिलेशन है उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन के बारे में। एम्प्टी रिलेशन आपकी क्या होती है, फिगर आपकी ये रिलेशंस हैं, इनमें एम्प्टी रिलेशन आपको ये दिखाई देने लगती है। तो ये आपकी क्या है, एम्प्टी रिलेशन। तो मतलब एम्प्टी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो आपको पता आपकी जितनी भी ये रिलेशन है, यहाँ पर मैंने 16 रिलेशन लिखे हैं, 16 रिलेशन, वो सारी सेट ए टू ए है। एक ऐसी रिलेशन जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, तो ऐसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे, एम्प्टी रिलेशन। मतलब यहाँ पर ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, तो ऐसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे, एम्प्टी रिलेशन। तो ये दिया यहाँ पर, जैसे आप देखो
यहाँ पर 1 1 से एसोसिएटेड है, 2 2 से एसोसिएटेड है। तो मतलब ये एक ऐसी रिलेशन है इसमें ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी, क्योंकि ए टू ए रिलेशन है तो सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो ऐसी रिलेशन आपकी क्या कहलाएगी? एम्पटी रिलेशन। फिर आपकी दूसरी दी है यूनिवर्सल रिलेशन। देखो एम्पटी रिलेशन नाम से पता लगने लग रहा है, क्योंकि रिलेशन क्या होती है? सेट। तो ऐसा सेट जो एम्पटी हो। और रिलेशन की बात करें तो उसमें सेट ए का के एलिमेंटों की सेट ए के एलिमेंटों के साथ एसोसिएशन दिखा रखी है। तो मतलब एक ऐसी रिलेशन जहां पर ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ना हो, तो उस रिलेशन को आप क्या बोलोगे? एम्पटी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, आपका यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन भी आई थी। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन वहां पर क्या दी थी? भाई आपके पास कुछ सेट दे रखे हैं, 4 5 10 कुछ भी दे रखे हैं, तो एक ऐसा सेट जिसके बाकी सारे सेट क्या हैं? सबसेट हो, तो उस एक सेट को आप क्या बोलो थे? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर भी एक ऐसी रिलेशन बताओ जिसके बाकी सारे क्या हो? सबसेट है, और वो आपकी ये R16 मिलेगी, जिसको आप एक रो से कहते हो, क्योंकि ये सारे के सारे एक रो से के सबसेट है। तो जो ये आपकी R16 रिलेशन है, इस रिलेशन को आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर हम एलिमेंट की एसोसिएशन की बात करें तो मतलब इसके अंदर एक रो से एक इक्वल है, मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सबके साथ एसोसिएटेड है। ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। 1 1 से है, 1 2 से भी है, 2 1 2 से भी है, और 2 1 से भी है। तो ए में जितने एलिमेंट थे और ए टू ए रिलेशन है, तो ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है। तो ऐसी रिलेशन आपकी ये क्या कहलाएगी? यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, ए का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तो वो रिलेशन आपकी क्या हुई? यूनिवर्सल रिलेशन। आगे है भाई आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कैसी होती है? एक ऐसी रिलेशन, आपको पता है रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में मिलेंगे, जहां पर ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी मिलेगी? जिसमें ए टाइप के, ए किससे एसोसिएटेड है? ए से, और ए सेट ए का एलिमेंट है। तो जैसे इस ए के अंदर 1 2 एलिमेंट है, तो ऐसी रिलेशन जिसमें 1 1 से 2 2 से एसोसिएटेड हो, तो यहाँ पर वो रिलेशन आपकी कौन सी मिलेगी? ये R6। ये जो आपकी मिलेगी वो आपकी कौन सी रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन कौन सी रिलेशन हुई? एक ऐसी रिलेशन जिसमें सेट ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, मतलब 1 1 से 2 2 से। तो ऐसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे? आइडेंटिटी रिलेशन। अब अगर मैं पूछने लग जाऊं क्या आपकी ये रिलेशन R12 क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 तो 1 से एसोसिएटेड है, 2 भी 2 से, या 1 2 से भी तो आ गया। और डेफिनेशन क्या कहती है? ए का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ ए से ही एसोसिएटेड हो। तो मतलब अगर ये इस पेयर की वजह से आपकी ये रिलेशन क्या नहीं है? आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो मतलब आइडेंटिटी रिलेशन तो कौन सी हुई आपकी? सिर्फ यही रिलेशन है जो आपकी यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन है। इसमें जो सेट ए का एलिमेंट है वो सिर्फ खुद से रिलेटेड है, तो इसलिए ये आपकी क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद है इनवर्स रिलेशन। किसी भी रिलेशन का इनवर्स, जैसे आपका मान लिया कोई भी रिलेशन में यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे आपकी यही R15 का अगर आपको इनवर्स निकालना आ जाए, R15 का इनवर्स, तो क्या करोगे? ये जितने पेयर हैं इनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो। मतलब 1 1 है तो इंटरचेंज करने के बाद भी यही आएगा, 2 2 है तो चेंज करने के बाद भी यही आएगा, 2 1 है तो चेंज होने के बाद 1 2 आ गया। तो ऐसी रिलेशन ये आपका क्या आ गया? R15 का इनवर्स आ गया। तो यहाँ पर 4 टाइप की मैंने रिलेशन करवा दी आपकी। एम्पटी रिलेशन जिसमें सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सल रिलेशन, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब सेट ए का एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ जितने हैं एलिमेंट वो सारे के सारे खुद से रिलेटेड हों,
तो ऐसे रिलेशन आपकी आइडेंटिटी रिलेशन। फिर आपका इनवर्स, किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, वो रिलेशन जो दे रखी है उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो वो जो आएगी वो उस रिलेशन का क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी होगी। ये बड़ी जो 3 मैंने रिलेशन लिखे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के हिसाब से, तो आपकी +2 क्लास में भी आप इनको पढ़ोगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अगर आपकी रिलेशन सेट A to A है, अगर A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है तो ऐसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे, ऐसे रिलेशन को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो सकता है वो सेट A के एलिमेंट किसी और से भी हो, लेकिन वो खुद से होने जरूरी है। किसी और से हो या ना हो तो उसके मतलब उसकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका ये सेट है आपका R12 1 1 से, क्योंकि सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2, 1 1 से एसोसिएटेड है, 2 2 से है, लेकिन 1 2 से भी है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले की थी, वो क्या थी, सेट A का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो सिर्फ, बाकी किसी से ना हो। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ऐसा नहीं है, खुद से तो होना चाहिए, किसी और से भी हो सकता है। तो ऐसी रिलेशन को आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब सेट A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, और हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो यहाँ से दोनों चीजों से, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन से एक चीज क्लियर हुई कि जो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन है वो कैसी होती है, आपकी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हर एक आइडेंटिटी क्यों उसमें दिया था भाई, जो सेट A का हर एक एलिमेंट खुद से होना चाहिए, तो ये सेम मतलब आपकी ये जैसे R6 है, और इस रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हो, क्यों, A के हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो हर एक आइडेंटिटी रिलेशन को आप क्या कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव। लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप क्या नहीं कह सकते, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आप यहाँ पर जैसे ये 12 है, आपकी ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों, 1 1 से 2 2 से ये है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं, रिलेशन नहीं है। तो मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट हुआ, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सी होती है, अगर सेट A का कोई एलिमेंट A है, जैसे अगर A B से रिलेटेड है, आपका A B से रिलेटेड है, और ये इंप्लाई करे भाई B A से भी रिलेटेड है, तो ऐसी रिलेशन को आप क्या कहोगे, सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब आप कह सकते हो अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 भी 1 से हो। जैसे आपकी ये रिलेशन, ये आपकी रिलेशन कौन सी है, सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, 1 2 से है, अगर 1 2 से है तो 2 1 से भी होना चाहिए, तो है वो, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ये रिलेशन जो सिमेट्रिक रिलेशन है वो कंडीशनल है, इफ वर्ड लगा, अगर A B से रिलेटेड है तो आपका क्या हो, B A से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसी रिलेशन आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन। तो आपकी ये रिलेशन कैसी है, सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। ये भी 1 1, उसका उल्टा भी सेम आएगा, 2 2 वो भी है, 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये रिलेशन आपकी सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव थी, सिमेट्रिक भी है, क्यों, इनके उल्टे करोगे तो वो भी आ जाओगा। या आप सिमेट्रिक रिलेशन के दूसरे शब्दों में अगर डेफिनेशन दो तो ऐसी रिलेशन जो उसके इनवर्स के बराबर हो, तो रिलेशन आपकी क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन। तो ध्यान ये रखना है बस इसमें, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से देखना है। तो ये बताओ क्या ये एम्पटी रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि आपने क्या देखना है, अगर A B से रिलेटेड है तो देखना है B A से रिलेटेड हो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है किसी से रिलेटेड हो, तो देखेंगे किसका, इसलिए रिलेशन आपकी कैसी कहलाएगी, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सी होती है, वो रिलेशन, ऐसी रिलेशन जिसमें अगर आपका A B से, इफ
ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी, मतलब ए बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो और ये इंप्लाई करे भाई ए रिलेटेड टू सी, देन ऐसी रिलेशन को आप क्या कहोगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से सुनो भाई, वो रिलेशन जिसमें ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू सी हो और वो दोनों इंप्लाई करें भाई ए सी से रिलेटेड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो आपका क्या ये, जैसे R13 है, मैं पूछता हूँ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? आप देखोगे 1 1 से है, फिर 1 2 से, तो 1 2 से हुआ, 1 2 इसमें है, फिर 1 2 से 2 1 से, तो 1 2 से 2 1 से तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए। क्यों? ए बी से है और बी सी से है, तब आपने देखना ए किससे है? सी से रिलेटेड, ये देखना है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 से 2 1 से, तो 1 1 से, वो भी पेयर इसके अंदर है, तो ये रिलेशन आपकी क्या कहलाई? सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन है। उसके बाद R11, क्या आपकी रिलेशन ट्रांजिटिव है? 1 2 से रिलेटेड 2 1 से, तो क्या 1 1 से है? नहीं है, तो ये रिलेशन आपकी कैसी नहीं है? ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस वीडियो में साथ आप सिर्फ यही देखोगे, आपकी बुक की हेल्प से इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और इनकी डेफिनेशन भी एक बार फिर आप साथ साथ में डिस्कस करोगे कुछ एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो सिर्फ यही है, आप अपनी बुक में से जो इनकी डेफिनेशन है, रिलेशन क्या होती है, वो सारा अच्छी तरह से देखेंगे। जो क्वेश्चन भी आप देख सकते हो एग्जांपल्स में से, कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना वो नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे।